कहना चाह रहे हो? तुम्हें भी पता है मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मेरी अम्मी ने तुम्हारे बाबा से हमारे रिश्ते की बात की थी, लेकिन अभी तक तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बाबा ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया, और मेरा फैसला ये है मिस्टर हसन कि जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, शादी वादी की बात तो रहने ही दो। अच्छा, और अगर मुझे अच्छी जॉब ना मिली तो? मिस्टर, गुड़िया राशिद से आपकी शादी नहीं हो सकती। ऐसी बात मजाक से भी मत करना, मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक बार बाबा के घर से खुशी खुशी तुम्हारे घर चली आई, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख मेरे, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और अगर कभी रो भी पड़ी ना, तो बाबा तक अपने रोने की आवाज नहीं जाने दूं, और अपनों की मोहब्बत को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। और मैं कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे तो तुम्हारे नाम की अंगूठी का इंतजार है हसन। तुम यहाँ अकेली बैठी हो, जब भी इतनी खामोशी है। अभी पिंकी और लाइबा तुम्हारे साथ होती तो दूर तक शोर की आवाज आ रही होती। आप कमरे में जाकर देखें, ऐसे ही शोर मचा रही हैं। लारी बापी की मंगनी की तैयारी चल रही है ना, तो ढेर सारे कपड़े निकाल कर बैठी हैं। अल्लाह ही जाने क्या होगा। भाई अब शोर तो हो गई ना, राहिला बहन ने इतना कम टाइम जो दिया है। मेरी तो अपनी बहुत सारी शॉपिंग रहती है। गुड़िया, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछें। तुम जानती हो ना, राफिया ने हसन के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मुझे और राशिद भाई को तो ये रिश्ता बहुत पसंद है, मगर फिर भी आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं ना? तुम खुश तो हो? अल्लाह तुम्हें और हसन को हमेशा खुश रखे। पिंकी मुझे तुम्हारी रजामंदी के बारे में पहले ही बता चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती थी। तो फिर ठीक है, हम कल ही राफिया बहन को हाँ कह देंगे। फिर हमारे घर में भी मंगनी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। सुबह सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। आप मेरा नाम कैसे जानते? मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपको ज़रक़ान और नीलम पसंद। बड़ी गहरी बातें करते हैं आप। जब गहरे लोग सामने हो तो बातें गहरी ही करनी चाहिए। वो तो किसी साहिर की तरह आंखों में घुस के जैसे जहन पढ़ लेता है। गहरी बातें करने वाला गहरा इंसान है।
दादू ठीक कहती हैं, मेरे लिए क्या कमी है लड़कियों की। जब मैं मामू मुझे पसंद ही नहीं करता है, तो क्यों नहीं निकलती मेरे दिमाग से गुड़िया? क्यों किसी कांटे की तरह मेरे दिल में घुस गई है ये गुड़िया? गुड़िया मेरी नहीं हुई ना, किसी की भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। मैं गुड़िया का कज़न हूं, मगर वो मुझसे गैरों की तरह कतराती है और उस हसान के बच्चे के पीछे पीछे घूमती है जैसे वो ही उसका सगा हो। खुद को पता नहीं क्या समझते हैं मामू। जिस जायदाद पर ऐश कर रहे हैं उसके अकेले मालिक नहीं है, उनके पुराने घर में मेरी अम्मी का भी हिस्सा निकलता है। तोहमात परस्ती के मारे हुए लोग उस घर को आसेब ज़दा करार देकर बंद कर रखा है। अपने बचपन में होने वाले खौफनाक वाक़यात पूरा तो नहीं हुआ, मगर इतने सालों के लिए किसी घर को हॉन्टेड करार देके बंद कर देना तो जहालत है। मेरा ख्याल है अब मामू को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं उनका कौन लगता हूँ और जायदाद में मेरा भी हिस्सा। गुड़िया तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, किसी और को होने भी नहीं दूंगा, होने भी नहीं दूंगा। यार पिंकी आपी, इसका डाई देखे बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरी ड्रेस से मैच ही नहीं हो रहा। इतना फर्क होता है डाई में, कोई बात नहीं। अंदर जाके मेरा ड्रेस देखो, बकवास टेलर, मेरी भी सारी शर्ट खराब कर दी। क्या पहनूंगी मैं? इवेंट है मेरा। यहाँ क्या हो रहा है और तुम वीडियो बना रहे हो? डोंट वरी, कैमरे का रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, देख के डिलीट कर दूंगा। यार उस स्टेयरकेस की बना लो, हमारी मत बनाओ। जाओ ना, अभी यहाँ से हमारे मसले नहीं खत्म हो रहे। कैमरा तो इसका भी कमाल का है। बाबा ने DSLR तो दिलाना है, लेकिन ये भी कम नहीं है। यार इतना होता है, पता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता मैथ। लेकिन पिंकी, अभी तक तो मेरी ज्वेलरी का भी ऑर्डर अपॉइंटमेंट है। अरे मेरे तो शूज भी नहीं आए अभी तक। तुम्हारे कपड़े मैंने उठाए किसी और को देना, फिर पुराने कपड़े लेंगी रहे। अच्छा ठीक है, तुम जाके ले आना जो तुम्हारा दिल करेगा। ठीक है, जब हम एक ज्वेलरी लेने जाएंगे तब तुम्हारी इसमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है।
राफिया बहन, गुड़िया आपकी बेटी हमारी तरफ से हाँ है। राशिद भाई, आप नहीं जानते कि आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तो भाई आज ही आ जाऊंगी अपनी बेटी का मुंह मीठा करवाने। जब आपका दिल चाहे आप आए, आपका अपना ही घर है। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं आपके जवाब का। सच में आपने अपनी बहन का मान रख लिया। अब मैं ये खुशखबरी जाकर विशाल और हसान को भी सुनाती। बस फिर ठीक है, बहुत जल्द होती है मुलाकात। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। विशाल, हसान बेटा। भाई अभी तो हम लारेब की मंगनी की तैयारियां कर रहे थे और अब अपने घर के फंक्शंस की तैयारियां भी करनी होंगी। तो करें ना, करें तैयारियां, दिल खोल कर करें तैयारी। प्लीज मैं क्या करूं? मुझे बहुत सारे दुपट्टे हैं ऑलरेडी। बिग अनाउंसमेंट, गुड़िया आपी का क्या एंजाइटी हो रही है? हसान भाई के साथ हाँ, क्या क्या क्या? रिश्ता तय हो गया है। राशिद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। आज से गुड़िया मेरी बेटी हुई। और हसान हमारा बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बोथ। एंगेजमेंट पे बुलाना मत भूलना। नहीं 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 भूलेंगे। वैसे भी अगर भूल भी गए फिर भी तुमने टपक पड़ना है। आखिर क्यों नहीं भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है। पिंकी बस मजाक करी, ऐसा कैसे हो सकता है हम तुम्हें बुलाना भूल जाए। गुड़िया प्लीज मुझे भी बुलाना यार। यार ऐसा ना, सिद्रा कहाँ है? सिद्रा की क्लास है और ऐसे ना जाया नहीं। अच्छा वैसे उन्हें ना ये एंगेजमेंट के बारे में बताना मत। एक दफा डेट फिक्स हो जाए फिर हम सबको बता दें। हाँ 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 श्योर, नो वरीज। अच्छा मेरी क्लास है एंड आई विल सी यू गाइस लेटर, ठीक है? थैंक यू। ओ हमारी भी क्लास चलो। मैं आ रहा हूँ। That's not fair. सबने मिठाई खिलाई है ना तुम्हें, मुझे किसी ने नहीं खिलाई। हाँ तो अब एक ही बार एंगेजमेंट पर खा लिया। लेकिन एक शर्त है, मिठाई तुम अपने हाथों से खिलाओ। मुबारक हो। तुम्हें भी। जल्दी आओ, उसे ढूंढेंगे। आ रहा हूँ। जाओ।
हिरा, यहाँ क्या कर रही हो? चले क्लास है। ये खुशियाँ बहुत धोखेबाज होती हैं। ऐसी जगह मारती हैं जहाँ आज गिरने से पहले आंखें पत्थर हो जाती हैं। ये क्या हुआ? हिरा ने छत से गिर के खुदकुशी कर ली। हिरा, नूर, जी वनाबा जी। बच्चे आ गए? जी सब अपने कमरे में हैं। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, बच्चों को बुलाओ और खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जी अच्छा। नूर, जी बाजी। क्या हुआ है? परेशान लग रही हो। वनाबाजी मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। जी हाँ, बहुत डर लगता है। क्यों? क्या हुआ है? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती और दिखाओ मुझे, कहाँ है वो फल? नहीं, अब वो सब गायब हो चुका है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सबको तो एक साथ धोखा नहीं हो सकता। वनाबाजी अब राशिद साहब को बताएं कि इस घर में पूरे स्टार वाकयात हो रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मैं देखती हूँ आज। तुम खाने लो। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, जिंदगी को जैसे मजाक बना रखा है। आज जिस लड़की ने यूनिवर्सिटी में सुसाइड की है, वो गुड़िया की दोस्त थी। पता है, इस तरह के वाकयात बच्चों के जहनों पर ना मनफी असरात मुरतब करते हैं। आजकल के टीचर भी अपने स्टूडेंट से बिल्कुल बेखबर हो गए। गुड़िया, ये गुड़िया क्यों चली गई? वो शायद हिरा के जिक्र की वजह से डिस्टर्ब हो गई। तो खाना छोड़ने की क्या जरूरत है? वो इस इंसिडेंट को इतना डीपली क्यों ले रही है? गुड़िया ने कहा था कि हिरा की रूह ने उससे बात की थी। ये हो क्या गया है गुड़िया? किस तरह की बातें सोच रही? मुझे तो लगता है तमाम घर वालों को कोई ना कोई मसला हो। कोई दिन को डर रहा है तो कोई रात को। वैसे राशिद भाई, आप इस मामले को इतना लाइट नहीं ले सकते। कुछ तो है जो हम नहीं जानते, वरना हम सभी
कम ऑन अरिशा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था भाई। मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट लेने आता। इट्स ओके राशिद, मुझे लगा कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे इसलिए नहीं बताया। ये बता के जरूर डिस्टर्ब कर दिया कि 2 रोज से पाकिस्तान आई हूं, और अब बता रही हो तुम मुझे। अच्छा ना बाबा, आ जाऊंगी मिलने। अभी कुछ पेंडिंग काम है, उन्हें खत्म कर लूं, फिर जरूर, प्रॉमिस। हम सबको तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा, और फॉर गॉड से ये फॉर्मेलिटीज में ना पड़ना। कोई भी काम हो बिला झिझक मुझे बताना तुम, समझी? ऑफ कोर्स, कोई काम होगा तो तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? एक्चुअली काम से याद आया, मेरे एक रूम की वायरिंग खराब हो गई है। अगर उस सिलसिले में तुम मेरी कुछ हेल्प कर सको तो आई शैल रियली बी ग्रेटफुल। अच्छा, मैं भेजता हूँ किसी इलेक्ट्रिशियन को। सही है। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि इस घर में सब कैसे हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपको जरकौन और नीलम पसंद। हैं? गहरी बातें कहते हैं आप। जब गहरे लोग सामने हो तो बातें गहरी ही करनी चाहिए। आजकल किस्मत बहुत मेहरबान है मुझ पर। दिखा दिया आपने मुझे। आप यहाँ? वक्त शायद इस फेवर में है कि हमें मिलते रहना चाहिए। पता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मिलकर उनके तासुर आपके हवासों पर छाए रहते हैं। आप उन लोगों में से एक हैं। अजीब अजीब बात है, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं जितना अपने आप को समझाऊं कि आपके बारे में नहीं सोचना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। सोचती रहती हूँ अपने बारे में। तो क्यों सोचती हैं आप मेरे बारे में? मत सोचें कुछ। बस आंख बंद करके ये महसूस किया कीजिए कि मैं आसपास हूँ। मैं हाजिर हो जाऊँ। क्या क्या बातें करते रहता है? कुछ जिन है क्या? आप यहाँ रोज आती हैं? तकरीबन मैं यहाँ तब आती हूँ जब मुझे अपना हेड क्लियर करना होता है। आई लाइक टू सी। कल भी आइए, मैं भी आऊँ। मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। आपका घर है ना? आपके घर के पास जो पार्क है उसके साथ ही मेरा। आइए। सॉरी, एक सेकंड। हाँ गुड़ियो, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, मैं बस आ रही हूँ। ओके।
everyone. इस खुशी के मौके पे एक और अहम ऐलान मैं करना चाहता हूं। अगले जुम्मे हसान और गुड़िया की हम मंगनी करने जा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी थी राशिद अंकल को इस भरी महफिल में ये खबर सुनाने की? मेरा गुड़िया से कोई कंसर्न। मुझे तो बस अपनी किस्मत से गिला है। हसान गुड़िया के बजाय मुझे भी तो चूज कर सकता था, मगर शायद गुरबत और स्टेटस मेरे आड़े आ गया। ये मुझे अपने दिल पे इख्तियार ना ही अपनी आंखों पर कि भी बरसने से रोक सकूं। सिद्रा, यहाँ क्यों बैठी हो? ये चेहरे की क्या हालत बना रखी है? तुम रो रही थी? सिद्रा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ क्या बात है? नहीं, वो ऐसे ही रोना आ गया था। दिमाग जो खराब है मेरा। कहीं तुम मेरी वजह से? अरे पगली, अभी तो मेरी सिर्फ मंगनी हुई है, रुखसती थोड़ी ना हो रही है। हाँ, हसान भाई की एंगेजमेंट है। अम्मी तो इतनी एक्साइटेड है, पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। बल्कि सिर्फ वो नहीं, हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं। विशाल, विशाल बेटा, विशाल बेटा कहाँ रह गई हो? अरे भाई सेट ले भी आओ ना। अभी देखो मुझसे सेट मंगवा रही है। आ रही हूँ अम्मी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, तुमने बस आना जरूर है, ठीक है ना? आ जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। आ गई आ गई। मैंने अभी डिसाइड भी करना है कि क्या करें। बस ये मैं लिया, आप चूज करें। अम्मी, एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। कोई छोटी सी एंगेजमेंट है, उसमें एक अंगूठी और चंद कपड़े काफी हैं। अब ये सोने का नया सेट बनवाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मैं कौन सा नया सेट खरीद रही हूँ? ये मेरे जो सेट है सारे डिजाइन पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना? इनको दे के नया सेट ले आऊंगी। और वैसे भी मेरी पहली बहू आ रही है, इस घर में पहली पहली खुशी है, शादी है। हाँ, तुम क्यों बोल रहे हो? किसान बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है। किसका काम है ये? मेरा। I know। और तुम्हारा काम पता क्या है जो तुम कर रहे हो? अम्मी का मतलब है ड्राइवर।
हमेशा की तरह। ये कैसा रहेगा? ये अच्छा है। अरे कोई भी डिसाइड कर लें, सारे ही अच्छे हैं। अम्मी 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 ज़ेबो अम्मी 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 क्या हुआ आपको अम्मी? अरे विशाल, तुम तो रोना बंद करो, अम्मी के लिए दुआ करो। अम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएंगी। भाई अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, आईसीयू में हूँ। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं मत करूं? अरे मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोना बंद करो। इससे अच्छा है तुम मम्मी के लिए दुआ करो। अब तुम्हें रोता हुआ देखकर मेरा हौसला भी टूट रहा है। विशाल बेटा, थोड़ी हिम्मत करो, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी। परेशान मत हो बेटा, हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। हुआ कैसे ये सब? क्या भाभी ने कोई टेंशन ले ली थी? नहीं आंटी, बिल्कुल ठीक थी, बल्कि मंगनी की तैयारी कर रही थी। अचानक तबीयत खराब हो गई। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स कहते हैं कि मेजर हार्ट अटैक हुआ है उनको। अभी तो आईसीयू में। दुआ करें आप। अल्लाह पे भरोसा रखो, उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम लोग परेशान मत हो, हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। राशिद भाई से भी बात हुई, वो बस आते ही होंगे। या अल्लाह, आंटी राफिया को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखना, उन्हें सेहत अता कर दे मेरे मालिक। वो बहुत तकलीफ से गुजर रही हैं। वैसे राफिया आंटी कितनी एक्टिव है ना, जॉब भी करती हैं, और ये हार्ट अटैक वाली बीमारी अचानक ही इंसान पे हमला करती है। लेकिन आप परेशान नहीं हो, हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरी फ़ोन पे बात हुई थी कना आंटी से। वो कह रही थी राफिया आंटी आईसीयू में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आप सब राफिया आंटी के लिए दुआ करें। अल्लाह उनको जल्द सेहत याब करे। आमीन। इंसान अगर अपने दिन का आगाज सुबह की वॉक से करे तो सारा दिन तरोताजा रहता है। ये आपसे आपकी अम्मी कहती होंगी। मैं मेरे घर में बिल्कुल तन्हा रहता हूँ, कोई नहीं है मेरे। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था, खामखा मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई। It's okay. मेरा घर यहीं करीब में है, देखना चाहेंगी?